हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 10 के साथ, जैसे इंग्लिश 12th क्लास का जो चल रहा है चैप्टर प्रोज सेक्शन का, उसमें आज हम चैप्टर 10 को लेके हाजिर हैं। और चैप्टर 10 में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आइडियाज़ थ्रू अ ट्रेवलर आइज, जो पेयरलेस बक द्वारा लिखा गया है और जिनका जन्म है 1892 और 1979 इनका डेथ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हिंदी समरी के तौर पे या हिंदी एक्सप्लेनेशन के तौर पे रखा जाएगा, जिस कड़ी में आप 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जैसे समझें कि जो भी चैप्टर का नाम है और उस जो चैप्टर के राइटर हैं, तो चैप्टर के नाम के सेंस को लेके और उसके जो राइटर हैं, तो राइटर का थोड़ा सा डिटेल्स, राइटर का ऑटोबायोग्राफी और जो चैप्टर का नाम है उसका हेडिंग क्या है और उस कहानी का सारांश क्या है, वो सभी जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समरी राइट कर सकते हैं। तो अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी स्टोरी चलेगा। उसी कड़ी में अभी चैप्टर 10 है जो 12 इंग्लिश का है और चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियंस फॉर ट्रेवलर आइज, जिसके राइटर हैं, लेखिका हैं ये पेयरलेस बक इनका नाम है, जिनका जन्म 1892 और मृत्यु 1973 में हुआ है। इसमें इन्होंने भारत को और ट्रैवलिंग के तौर पे, यानी कि ट्रैवलिंग करने के लिए वो आई हैं और इसमें उन सभी चीज़ों का डिटेलिंग किया है। हम कह सकते हैं कि 10-15 इनका पॉइंट है। पॉइंट ऑफ व्यू इनका ये है कि वो भारत में आने के बाद भारत को विजिट करने में उन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा है। वैसे ये विदेशी मूल की, मतलब भारतीय मूल की हैं, विदेशों में रहती हैं। इनका एक फैमिली जो होता है बहुत साल पहले भारत में डॉक्टर यानी चिकित्सक के पेशा पे रहता है, इसलिए भारतीय मूल की कही जाती हैं। लेकिन इनका कुछ फैमिली मेम्बर जो है वो विदेश में सेटल रहता है, लेकिन ये भारत के सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जब भी ये डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें भारत का बहुत अच्छा से डिस्कशन या भारत का बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं। इस चैप्टर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। जैसे ये कहानी जब शुरू होता है इंडियंस थ्रू द ट्रेवलर आइज, तो इसमें वो ये बताती हैं कि जब वो भारत को एक देश के रूप में देखती हैं और वो एक विदेश में रहती हैं, और विदेश में रहने के बाद भी जब उनसे कोई बात कर रहा होता है और भारत का उसमें नाम आता है, तो भारत से संबंधित इतने सारी चीज़ों को बताती हैं कि वो लोग सुनने में इंटरेस्ट बनाते हैं और उनके पास बैठ के सुनते हैं। और भारत की जब अच्छी बातों को सुनते हैं तो वो लोग मन बनाते हैं कि क्यों ना हम भारत की यात्रा पे निकले और भारत का भ्रमण करें। और इसी चीज़ को, इसी कड़ी में अपने लेखिका ने अपने जो भारत में ट्रैवलिंग किया है उसके सभी अनुभवों को इसमें साझा किया है इस स्टोरी में। उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टॉपिक वाइज इसको हम समझ लेंगे तो ये हमें स्टोरी बहुत बेहतरी से समझ में आ पाएगी और उसका हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश समरी बना सकेंगे। फ़िलहाल फर्स्ट में ये कहती हैं कि इन्होंने भारत की बहुत अच्छी तारीफ़ की है। तारीफ़ कहने का मतलब कि भारत की जो भी रीतियाँ और जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको परोसा है इन्होंने। इनका परिवार जो होता है वो इंडिया में रहा होता है और डॉक्टर के तौर पे यहाँ पे रह रहे होते हैं वो, और इनके जो बचे हुए फैमिली मेम्बर होते हैं वो सभी विदेशों में शिफ्ट रहते हैं। इन्होंने स्टडी किया है बहुत सभी नॉलेज के बारे में, और बहुत सभी नॉलेज के बारे में स्टडी करके इन्होंने बताया कि भारत जो है वो एक सिर्फ देश नहीं है, बल्कि वो आईना है और सभी देशों के लिए। इवन इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत है उससे न जाने कितने देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में सीख लिया है। यानी कि एक तरह का लर्नर पॉइंट भी भारत के इन्होंने बताया है कि भारत को सिर्फ देखते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, भारत से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। इन्होंने ये भी पॉइंट रखा है कि जो बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध लोगों का जो एक समय था, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भारतीय इतिहास में एक अहम हिस्सा है कि बुद्ध का जब समय चला था और बौद्धिस्ट लोग थे, उनका जो भी हिस्ट्री है, जो भी इतिहास है, उन सभी को पिरोया है। अपने ट्रैवलिंग के समय जब ये घूम रही होती हैं, भ्रमण कर रही होती हैं, तो उस समय के जो पुराने बिल्डिंग्स थे बने हुए, उन सभी चीज़ों को देखना, बुद्ध का प्रतिमा, बहुत सारे उनके जो प्रतीक थे उन सभी चीज़ों को देखना, मोनूमेंट्स को देखना, तो इन सभी चीज़ों को हिस्ट्री से जोड़ के और एक भारत को पुरातनतम देश की तरह भी, और पुरातनतम बहुत सारे जो चीज़ें हैं साक्ष्य के रूप में मिले, उन सभी चीज़ों को बताती हैं कि इसलिए भारत घूमना अच्छा है कि हमें सांस्कृतिक चीज़ों की जानकारियाँ ज़्यादा मिलती है और रहन सहन, रिवाज, यहाँ का सभी चीज़ जो है अलग है और सभी देशों से। इसका भी वर्णन इन्होंने किया है। फिर इन्होंने
डिस्कशन किया है रंग को लेके। जैसे ये इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत सारे मोमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, इवन इंडिया और भारत में भी, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी। ये जहाँ रह रही होती हैं फॉरेन कंट्री में, वहाँ भी इन्होंने रंग के तौर पे, रंग रूप के तौर पे भेदभाव देखा है, और भारत में भी इन्होंने देखा है। इसी बीच में इन्होंने बहुत सी घटनाओं को याद दिलाया है और बताया है कि जैसे भारत में जो कश्मीर है और अमेरिका जहाँ पे ये रह रही होती हैं, उन दोनों जगहों का तुलना इन्होंने किया और बताया कि यहाँ पे जो महिलाओं का वर्णन है वो थोड़ा बढ़ चढ़ के इन्होंने किया है, क्योंकि ये एक खुद लेखिका हैं और इनका जो बेस है डिस्कशन करने का, उसमें महिलाओं को इन्होंने अच्छा स्थान दिया है। और ये बताती हैं कि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो मतलब ज़्यादा यूथ दिखती हैं और सभी रेंज से और सभी जगहों से। इन्होंने उनकी ब्यूटी में और उनकी सुंदरता में तो इतना कह दिया है कि उनकी जो आँखें होती हैं वो नीली होती हैं और जो बाल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, चेहरे जो होते हैं सफ़ेद होते हैं, चांद की तरह चमकते हैं। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इन्होंने कश्मीरी के लिए किया है। ठीक उसी प्रकार ये जब अमेरिका में है तो अमेरिका में वहाँ पर रेड फेस जो होता है, चेहरा लाल, और जो आई होता है ब्लू और हेयर्स होता है बहुत ब्लैक। तो इस तरह का इन्होंने वाइटनेस और ब्यूटीनेस को इसमें दिखाया है। फिर ये भी कहते हैं कि जो इनकी एक पहचान की एक मतलब कि महिला मित्र है जो इनके मूल की हैं, तो वो शादी करती हैं कश्मीरी पुरुष से। तो ये बताती हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ गोरी और चिट्टी होती हैं, वहाँ पे पुरुष भी वैसे ही हैं जो एकदम गोरे और सुंदर होते हैं। तो ये एक चर्चा है भारत के भीतर का, जो कश्मीर है, जो आईसी एरिया है वहाँ का, कि ये एक सुंदरता है। सिर्फ वो एक रंग के रूप में ही सुंदरता नहीं है, वहाँ पे नेचुरल वाइब्स भी हैं और नेचुरल थिंग्स को भी लेके उन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट वाले जो इलाके होते हैं या फिर जो हिली साइड एरिया होते हैं वो थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इन्वायरमेंट को, थोड़ा सा कूल बनाते हैं इन्वायरमेंट को, ये भी इन्होंने बताया। फिर इन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक डिस्कशन किया है। इस गोरेपन के बाद ये कह रहे हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका में लोग काले होते हैं, तो इंडिया में भी जो हमारा साउथ का हिस्सा है, दक्षिण का भाग है, उसमें भी लोग काले ही होते हैं ज़्यादातर। तो इन दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का कोई ये मसला नहीं है, मतलब एक कलर के रूप में इन्होंने बताया है कि गोरे काले दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, वो चाहे विदेश में हो और चाहे अपने इंडियन कंट्री में हो, लेकिन फॉरेनर कंट्री में ज़्यादातर ऐसे नहीं पाए जाते। तो एक रंग को लेके इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके इन्होंने एक डिफ़ाइन दिया है, वर्णन दिया है, वो ये था। इन्होंने इसी तरह से बहुत सारे लड़ाई को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, व्यापार करना, भारतीयों पे थोड़ा सा प्रेशर बनाना, इसमें भारतीयों का उनसे मिलना या फिर बहुत तरह का बिजनेस व्यापार शुरू करना, उस समय भी भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनके जब ये घूमी है भारत को, तो उन्होंने बताया कि वो लोग भी बहुत कुछ दे गए, जैसे कल कारखाना बैठाना, कंपनी को बैठाना, और मुंबई, सूरत जैसे बड़े बड़े शहर में आज जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कंपनी दिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ होना, ये सारी चीज़ का सबूत ये देखती हैं जब इंडिया का भ्रमण करती हैं। तो इस चीज़ को भी मेंशन किया है इन्होंने। फिर इसमें वेस्टर्न डिज़ायर को, जिसको गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अक्वायर नहीं किया है। गांधी जी ने अपने सिविलाइजेशन और कल्चर में ये बताया कि हम हर एक चीज़ का कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी वेस्टर्न कल्चर का कॉपी नहीं कर सकते हैं। इवन वेस्टर्न कल्चर, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भारत में जो वेस्टर्न का हिस्सा है, वहाँ का जो फिल्मी कल्चर है, ड्रेस का और कल्चर एंड सोसाइटी का, उसका कॉपी थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। इवन हम ऐसा बने कि हमारी कॉपी किसी फॉरेनर कंट्री में हो, और इवन होता भी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत का सभ्यता और संस्कृति कॉपी करते हैं, तो इसको भी मेंशन किया है। फिर जब ये कहती हैं, खुद एक महिला हैं, और मैंने पहले ही बताया कि महिला हैं, तो महिलाओं का थोड़ा सा बढ़ चढ़ के दिखाना इनका ट्रैवलिंग में ये भी है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी पिरोया है इसमें। और जब ये विजिट करती है भारत को, तो महिलाओं के प्रति, जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को पुरुषों से कंधे मिला के जाना, हर एक चीज़ में महिलाओं को आगे करना, ये गवर्नमेंट का भी रूल और भारत के लोग अब चाह भी रहे हैं। तो इन सभी चीज़ को भी देखती हैं, ये भी एक परिवर्तन है जिसको वो विदेश में अपने सहपाठियों से कहती हैं कि भारत में अब ये भी चीज़ें मतलब कि बैर नहीं है, इन सभी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी भारत अच्छा देश जाना जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जब ये भारत के आधे हिस्से को घूम चुकी होती है, ट्रैवलिंग कर चुकी होती हैं, तो अपने लास्ट वाले पैराग्राफ में ये कहती है कि भारत बहुत ही शांति और आत्मीयता का देश है। यहाँ पे शांति, सुविधाएं बहुत हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो भारत के बहुत सारे शहरों को, भारत के बहुत सारे जंगलों को और पहाड़ी क्षेत्रों को घूमना चाहिए। इन्होंने इसी कड़ी में पुराने मोनूमेंट्स में जो भी हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सभी चीज़ें हैं, इनका भी इन्होंने जिक्र किया है कि ये सभी भी एक ब्रिटिश
रूल के तहत हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का सब बना हुआ चीज़ है जो अभी हमारे यहाँ एक घूमने को लेके और दर्शनीय क्षेत्र के लिए ज़्यादा विख्यात है। इसके साथ साथ इन्होंने भारत की गांव, जो अनेक राइटर्स के द्वारा कहा गया है कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेज, भारत गाँवों का देश है, तो गाँव का भी इन्होंने बहुत अच्छा चर्चा किया। और गांव में सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये बताया कि वहाँ के लोग जो भी होते हैं, पुरुष या महिलाएं, वो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, उनके अंदर रेस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा होती है। गांव के लोग ईमानदार और ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत को कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी आंखों में गांव का छवि बसा हुआ है। जब भी भारत का भ्रमण करती है, गांव उनके जुबान पे पहले आता है। उसके बाद इन्होंने विश्व युद्ध की चर्चाएं, जापान, हिरोशिमा, चाइना की लड़ाई, इन सभी चीज़ों ने भी भारत को परेशान किया था। हालांकि उन सभी चीज़ों से भी उभरने के बाद भारत आज मतलब विश्व शक्ति के तौर पे या एक अच्छे देश के तौर पे जाना जाता है। हम खंडित नहीं हुए, हम बटे नहीं हैं, हमें परेशानियाँ नहीं हुई है, बहुत कुछ झेला है भारत ने, इन सभी चीज़ों को दिखाइए। फिर अब लास्ट कड़ी में ये कहती हैं, जैसे ही ये अपने ट्रैवलिंग को ख़त्म कर रही होती हैं, ट्रैवलिंग इनका बंद हो रहा होता है, तो ये जिस बस से घूम रही होती हैं वो उसमें से बहुत अलग अलग चीज़ों को देखती हैं जो भारत में हो रहा होता है, बट वो फॉरेनर का कॉपी होता है। विदेशों में जो चीज़ें हाईटेक होती हैं, उन सभी चीज़ों को वो जब देखती हैं इंडिया में, तो कहती हैं कि सच में भारत न्यू भारत की ओर जा रहा है। न्यू भारत कहने का मतलब कि जैसे जो चीज़ें विदेश में होती थी, भारत में होने का चांसेस कम था, वैसे वैसे चीज़ें भारत में हो रही है और लोग वहाँ पर इस चीज़ों को कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने एक लास्ट में टाइटल भी दिया है कि भारत महान तो है ही, मैं फिर से महान कहती हूँ। इसलिए जो कोई भी भारत का ट्रैवलिंग करेगा, यात्रा करेगा, वो भारत को लास्ट में महान ही कहेगा और भारत को गाँवों का देश कहेगा। इसलिए बहुत सा प्यारा देश है और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमें घूमने का मौका मिले, छुट्टियां बिताने का मौका मिले, भारत को घूमें, भारत को जाने और भारत को पहचाने। ये इनका इस स्टोरी में थीम है। तो इस तरह से आप लोग स्टोरी और थीम को समझें। ये हमारा प्रोज सेक्शन का चैप्टर 10 था। प्रोज सेक्शन में मात्र चैप्टर 11 अ चाइल्ड इज बॉर्न बच रहा है, जिसको मैं अगले वीडियोज़ में करा दूँगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।